राजा सोमदत्त का विशाल साम्राज्य शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उसकी पुत्री राजकुमारी मृणालिनी। रूप में अपूर्व, बुद्धि में विलक्षण और वीरता में अप्रतिम। जब उसका विवाह प्रतापगढ़ के राजकुमार आर्यमन से तय हुआ तो यह दोनों राज्यों के लिए हर्ष का विषय था। परंतु यह प्रेम कहानी अमावस्या की रात एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। शादी की रात पूरे महल को दीपों से सजाया गया था। संगीत गूंज रहा था, नृत्य हो रहे थे और राजा सोमदत्त विवाह की रस्में शुरू करने को तैयार बैठे थे। पर राजकुमार आर्यमन का कोई अता पता नहीं था। सैनिकों को उसे लाने भेजा गया, पर जब वे लौटे तो उनकी आंखों में भय था। सेनापति ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, महाराज, हमें क्षमा करें। राजकुमार आर्यमन का शव किले के बाहर मिला है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मृणालिनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसके दिल को विश्वास नहीं हुआ। कैसे? क्यों? तभी एक सैनिक आगे बढ़ा और कांपते हाथों से एक रक्त रंजित पत्र राजा को सौंपा। राजकुमार के पास से मिला। महाराज, राजा ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, मृणालिनी, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर मुझे धोखा दिया गया। राज्य में खबर फैल गई कि यह प्रतिद्वंद्वी राज्य देवगढ़ की चाल थी, जिन्होंने शादी को रोकने के लिए आर्यमन की हत्या कर दी। राजा सोमदत्त ने तुरंत देवगढ़ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, पर मृणालिनी को यकीन नहीं हुआ। आर्यमन कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वह एक वीर योद्धा था। उसे इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता था। यह हमला बाहर से नहीं, भीतर से हुआ है, उसने सोचा। उसने महल के कक्षों में एक गुप्त खोजबीन शुरू की और उसे राजकुमार का एक और पत्र मिला, जो उसने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना कि दुश्मन महल के अंदर ही है। अपने अपनों पर विश्वास मत करना। अब मृणालिनी को यकीन हो गया कि यह कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि महल के भीतर के किसी व्यक्ति की गद्दारी थी। मृणालिनी ने विवाह की पोशाक त्याग दी और एक योद्धा की तरह अपनी खोज शुरू की। उसने महल के हर व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री सोमेश्वर, जो हमेशा आर्यमन के खिलाफ थे, राजगुरु वासुदेव, जो राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, आर्यमन का सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरबल, जो अचानक ही शादी से पहले गायब हो गया था। मृणालिनी ने सैनिकों को भेजा और वीरबल को जंगल में छुपे हुए पाया। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने जो राज खोला, उसने सबको हिला दिया। महाराज, यह हत्या प्रधानमंत्री सोमेश्वर और राजगुरु वासुदेव की साजिश थी। सब चौंक गए। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, साबित करो। राजकुमार आर्यमन असली उत्तराधिकारी नहीं थे। वे एक सैनिक के पुत्र थे, जिन्हें राजा ने अपनाया था। अगर यह राज खुल जाता तो राज्य में बगावत हो जाती, इसलिए उन्होंने राजकुमार को रास्ते से हटा दिया। प्रधानमंत्री और राजगुरु ने आरोपों से इनकार किया, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसी रात जब पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था, बगीचे में एक परछाई देखी गई, जो हूबहू आर्यमन जैसी थी। राजकुमार लौट आए, सैनिकों ने चिल्लाते हुए कहा। राज्य में हलचल मच गई। कई लोगों ने कहा कि आर्यमन की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई है। प्रधानमंत्री और राजगुरु भयभीत हो गए। डर के मारे उन्होंने अपनी साजिश कबूल कर ली, पर सच्चाई तब सामने आई जब मृणालिनी ने उस परछाई का सामना किया। वह वास्तव में आत्मा नहीं थी, बल्कि खुद राजकुमार आर्यमन थे। मैं मरा नहीं था, उसने कहा। मुझे जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, पर एक वफादार सैनिक ने मुझे बचा लिया और मैं जंगल में छुपा रहा। और अब मैं अपना बदला लेने आया हूं। अगले ही दिन प्रधानमंत्री सोमेश्वर और राजगुरु वासुदेव को मौत की सजा सुनाई गई। राजा सोमदत्त ने राजकुमार आर्यमन को गद्दी पर बैठाया और राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करने का आदेश दिया। मृणालिनी ने अपने आंसू पोंछे। वह जानती थी कि वह प्रेम, जो अमावस्या की रात अधूरा रह गया था, अब पूर्ण होगा। और इस तरह पूर्णिमा की रात उनका विवाह हुआ और यह प्रेम गाथा बाकरा इतिहास में अमर हो गई। यह कहानी एक अमर प्रेम, विश्वासघात और न्याय की जीत की थी। राजकुमार आर्यमन को मृत मान लिया गया था, लेकिन वह अपने प्यार के लिए लौटा। राजकुमारी मृणालिनी ने अपने प्रेम को न्याय दिलाने के लिए योद्धा का रूप धारण किया और अंततः सच्चाई की जीत हुई। आज भी जब अमावस्या की रात आती है
तो लोग इस कहानी को सुनाते हैं। राजकुमार आर्यमन की आत्मा नहीं लौटी थी, उसका प्रेम लौटा था।